Hi everyone, this is Priya Chauhan and welcome back to my English lesson where I try to give you a better understanding about English. In today's lesson, आज के लेसन में हम लोग kinds of adjectives को पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने adjective की definition और उसको किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है इन डिटेल पढ़ा है. I hope you watch those videos. If you didn't, then you should watch for detail study और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा एडजेक्टिव को सम अप कर लेते हैं. एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो टेल समथिंग मोर अबाउट नाउन, जो नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं. यदि एक सेंटेंस में डिफाइन करें, एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच टेल समथिंग मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ ज़्यादा जानकारी देते हैं. वे उनको मॉडिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं. क्वालिटीज़ का मतलब मैरिड और डिमेरिड दोनों बताते हैं. चाहे वो स्थान हो, प्लेस हो, थिंग हो, चीज़ हो या पर्सन हो, सभी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं. कौन? एडजेक्टिव वर्ड्स. लाइक बॉय और गर्ल, वी नो दैट दे ऑल आर नाउन है. लेकिन जब हम कहते हैं इंटेलिजेंट बॉय, तो हमें पता चलता है कि बॉय ही नहीं है, ही इज इंटेलिजेंट ऑल्सो. इसी तरह से गर्ल, वी नो दैट इज अ नाउन. लेकिन जब हम कहते हैं वाइज गर्ल, देन वी नो दैट गर्ल इज वाइज ऑल्सो. तो इस तरह से हमें एडजेक्टिव्स के थ्रू नाउन और प्रोनाउंस के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है. उनकी क्वालिटीज़, उनके मेरिट्स, उनके डिमेरिट्स के बारे में जानकारी मिलती है. आई होप डेफिनेशन थोड़ी क्लियर हो गई होगी और इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो आपको लास्ट वीडियो देखना चाहिए. तो आज के टॉपिक की बात करते हैं. आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. आज हम सारे काइंड्स को डिटेल में समझने वाले हैं विद डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करेंगे. एडजेक्टिव्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और सेकंड, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वे होते हैं जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स वे होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब तो करते ही हैं, साथ में उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एक लिमिट में बाउंड करते हैं. इसीलिए इन एडजेक्टिव्स को लिमिटिंग एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है. तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आपके आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जबकि लिमिटिंग एडजेक्टिव्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है. ये सारे एडजेक्टिव्स आपके आ जाते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के अंतर्गत. तो चलिए वन बाय वन हम उनको सीखते हैं, उनकी डेफिनेशंस, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ पूरी चीज़ को कवर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण. दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण व दोष प्रकट करते हैं. क्वालिटी मीन्स केवल अच्छी अच्छी बातें ही नहीं होंगी, क्वालिटी में आपके मैरिड और डिमैरिड दोनों आ जाएंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल सेंटेंसेस. शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल. एक लड़की है जो कैसी है? ऑनेस्ट. तो ऑनेस्ट वर्ड हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसी तरह से मुंबई इज अ लार्ज सिटी. This book is interesting और Ricky is a foolish fellow. इन सेंटेंसेस में सारे वर्ड्स लाइक ऑनेस्ट, लार्ज, इंटरेस्टिंग, फूलिश किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की विशेषता यानी गुण या दोष प्रकट कर रहे हैं. तो फिर ऑब्वियसली क्या है ये? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है भाई. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को फाइंड आउट करने का तरीका है सेंटेंस में ऑफ व्हाट काइंड लगाइए, आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिल जाएगा. व्हाट काइंड ऑफ सिटी मुंबई इज? लार्ज. व्हाट काइंड ऑफ दिस बुक इज? इंटरेस्टिंग. व्हाट काइंड ऑफ फेलो रिकी इज? फूलिश. एक एडजेक्टिव का और काइंड है जिसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. कई बुक्स में आप इसको सेपरेट टाइप के रूप में पाएंगे, पर एक्चुअली ये एक तरह का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें
जो एडजेक्टिव्स हैं वो प्रॉपर नाउन की हेल्प से बनता है, इसलिए इनको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चाइनीज फूड, जिसमें चाइना का नाम आया, चाइना एक कंट्री है और प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से जर्मन प्राइड, अमेरिकन आर्मी, तुर्किश टोबैको, इंडियन टी और इंडियन कल्चर, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स के। नाउ लेट्स नो अबाउट रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स। और रिस्ट्रिक्टिव में सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। इसको क्वांटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं परमाणुवाचक विशेषण। इट शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। ये किसी वस्तु की मात्रा को, परमाणु को दर्शाता है। लाइक ही ड्रिंक सम मिल्क, उसने कुछ दूध पिया। सम मिल्क, सम क्या डिनोट कर रहा है? एक क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। इसी तरह से ही हैड इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन था। तो इनफ वर्ड क्या डिनोट कर रहा है? एक क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। शी हैड लिटिल नॉलेज, आई डिड नॉट ईट एनी राइस, वी हैव मच मनी, दे लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। इन सारे सेंटेंसेस में सम, इनफ, लिटिल, एनी, मच, ऑल का यूज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह हुआ है। ये सारे वर्ड्स एक क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को जानने के लिए नाउन के साथ हाउ मच लगाइए, यू विल गेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हाउ मच मिल्क ही ड्रैंक, सम। हाउ मच मनी ही हैड, इनफ। हाउ मच नॉलेज शी हैज, लिटिल। अब नेक्स्ट एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, जो कि है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिसको न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है हिंदी में, जिसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। दे शो हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट। इन सेंटेंसेस में जो भी नाउन्स होंगे वे काउंटेबल होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स व्यक्तियों व वस्तुओं की संख्या को डिनोट करते हैं। और संख्या तो हम तभी बता सकते हैं जब उनको काउंट कर पाएंगे, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे हैव 10 रुपीज, वी हैव 2 पेट डॉग, मोस्ट गर्ल्स लाइक सिंगिंग, शी बॉट मैनी टॉयज। नाउन्स के साथ हाउ मैनी लगाकर आप न्यूमरल एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ मैनी रुपीज दे हैव, 10. हाउ मैनी गर्ल्स लाइक सिंगिंग, मोस्ट. हाउ मैनी टॉयज शी बॉट, मैनी। न्यूमरल एडजेक्टिव्स की बात यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स को सबसे पहले हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जो कि एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक कार्डिनल्स, जो बताते हैं कि कोई चीज़ एग्जैक्टली नंबर में कितनी है, लाइक 1 2 3 4। और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल्स, विच टेल्स द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इन अ सीरीज, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एट्सेट्रा। अब बात करते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की। ये एडजेक्टिव्स एग्जैक्ट नंबर डिनोट नहीं करते हैं। वर्ड्स लाइक ऑल, मोस्ट, एनी, सम, सर्टेन, फ्यू, नो इस एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप ये भी जान लें कि ये वर्ड्स आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी पाएंगे, लेकिन तब ये अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। एक सेंटेंस के साथ इस चीज़ को समझते हैं। शी एट सम राइस, उसने कुछ चावल खाए। आई एट सम मैंगो, मैंने कुछ आम खाए। फर्स्ट सेंटेंस में सम एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हुआ है, व्हाइल इन नेक्स्ट सेंटेंस में सम न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इन एडजेक्टिव्स के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स ही होते हैं। इनको हिंदी में विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। इस एडजेक्टिव्स के द्वारा किसी ग्रुप की प्रत्येक वस्तु या किसी ग्रुप का प्रत्येक व्यक्ति प्रकट होता है। ईच बॉय वॉज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, क्लास का हर एक बच्चा शोर कर रहा था। एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए।
ईदर मेडिसिन कैन बी यूजफुल, दोनों में से कोई भी दवा उपयोगी हो सकती है। नीदर पार्टी वन द मैच, दोनों में से कोई भी दल नहीं जीता। इन सेंटेंसेस में ईच, एवरी, नीदर, ईदर का यूज हुआ है एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जिसे हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, नाउन को पॉइंट्स आउट करते हैं। दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, लड़के की तरफ संकेत हो रहा है, वह लड़का इंटेलिजेंट है। दैट मैन इज वाइज, दीज बुक्स आर कॉस्टली, दोज फ्रूट्स आर राइप, आई डोंट लाइक सच थिंग्स। इन सेंटेंसेस में दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड्स का यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह हुआ है। विच के साथ क्वेश्चन फ्रेम करके आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सकते हैं। विच बॉय इज इंटेलिजेंट, दिस, which man is wise, that. Now let's talk about next type of adjective, that is interrogative adjective, प्रश्नवाचक विशेषण। सेंटेंस में जब what, which, when, whose का यूज नाउन्स के साथ क्वेश्चन करने के लिए होता है, तब ये वर्ड्स what, which, when, whose इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। विच बुक विल यू बाय, Whose car is this? ये किसकी कार है? What time is it? कितना समय हुआ है? इन सारे सेंटेंसेस में which, whose, what ये वर्ड्स एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, वर्ड्स own and very used as emphasizing adjectives. These words modify noun to create an emphasis. ये वर्ड्स जोर देने के लिए nouns के साथ आते हैं। I saw the crime with my own eyes. मैंने अपनी खुद की आंखों से अपराध देखा। अब केवल ये कहें I saw the crime with my eyes तो भी वही सेंस है। ओन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओन लगा के हमने उसमें थोड़ा एम्फेसिस डाला है, जोर डाला है। इसी तरह से दिस इज़ द वेरी बाइसिकल दैट माई सन वांटेड, ये वही कार साइकिल है जो मेरा पुत्र चाहता था। अब ये वेरी वर्ड हटा दीजिए तो भी वही सेंस निकल रहा है। तो वेरी को हमने लगाया है केवल एम्फेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज पजेसिव एडजेक्टिव। जब नाउन्स के साथ वे वर्ड्स आए जो पजेशन शो करते हैं, वहाँ वे वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में यूज होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई कार इज ब्लैक, योर ड्रेस इज वाइट, हिज मेड इज क्लेवर, आवर सिटी इज फेमस, हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट। इन सारे सेंटेंसेस में आपको जो पजेशन शो करने वाले वर्ड लाइक माई, योर, हिज, आवर, हर नाउन्स के साथ आए हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स पजेसिव एडजेक्टिव्स की तरह यूज हुए हैं। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आई थिंक मैंने अच्छे से कवर किया है। और कोई कमी रह गई है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। एडजेक्टिव से रिलेटेड और भी किसी भी नाउन, प्रोनाउंस, जो भी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, कोई भी क्वेरी है प्लीज़ मुझे बताइएगा और पढ़ते रहिएगा। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।